Hello my dear students, standard 10, some numericals related that is from your exercise NCERT बुक्स का 2-3 एग्जाम्पल्स आपको हम आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन से है ये, कई बार आपका क्लास 10th में, है ना, CBSE बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। दैट इज हाउ मेनी 176 ohm resistors in a parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line, है ना। 220 वोल्ट बैटरी से 5 एम्पेयर करंट्स का, है ना, 176 ओम रेसिस्टर्स का कितना रेसिस्टर हमें चाहिए, कितना रेसिस्टर चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह के फिगर आपको डायग्राम में समझाने का प्रयास किया हूँ। 220 वोल्ट का बैटरी है, आप जानते हो इसमें क्या वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है ना। पैरेलल सीरीज में क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, पैरेलल, है ना। कैसा सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल सीरीज है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले यहीं से हमारा हो गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया हुआ, 5 एम्पीयर दिया हुआ है ना। तो ईच रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 176 ओम दिया हुआ है ना। और टोटल रेजिस्टेंस को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ना करके, है ना, टोटल रेजिस्टेंस कर सकते हैं भी, है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, है ना, ऑफ द रेसिस्टर, है ना। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, ऑफ द रेसिस्टर्स, है ना। मतलब इसमें जितना सारा रेसिस्टर्स का हमें आवश्यकता है उसमें टोटल मतलब इस पॉइंट्स पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे टोटल कितना रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 176 दिया हुआ है। मतलब हमें निकालना क्या, हाउ मेनी रेसिस्टर्स देयर इज अप्लाइड, हाउ मेनी रेसिस्टर इज, मतलब कितना रेसिस्टर लगा हुआ है ना, जिसमें 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना बैटरी, 220 वोल्ट वाला बैटरी से, एक क्वेश्चन से, है ना। तो इसका सीधा आई दिया हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको भी का वोल्टेज कर सकते हैं, है ना। तो V इक्वल टू आई आर, है ना। आई क्या होता है, इसमें डिफरेंट होता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ये पता कर ले कि टोटल, है ना, ईच रेसिस्टर्स, है ना, ईच रेसिस्टर्स हैविंग दी रेसिस्टेंस, प्रत्येक रेसिस्टर में कितना रेसिस्टेंस होगा, है ना, कितना रेसिस्टेंस, कितना रेसिस्टेंस होगा। तो R इक्वल टू क्या, V अपॉन आई, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, 44 ओम, है ना। टोटल कितना दिया हुआ है आपका 176, है ना। और टोटल से क्या कर देंगे, प्रत्येक से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कितना हमारा हो जाएगा, है ना। कितना रेसिस्टर होगा, 4 रेसिस्टर, है ना, 4 रेसिस्टर आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। वेन ए वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें कंफ्यूजन दिया हुआ है। वेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड क्रॉस एन अननोन रेसिस्टर, है ना। जब 12 वोल्ट बैटरी से, है ना, एक अननोन रेसिस्टर को जोड़ा गया है जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है कितना, 2.5 मिली एम्पियर, है ना। यहाँ पे कन्वर्सन दे दिया, है ना। मिली एम्पियर को कन्वर्ट्स करने के लिए एम्पियर में बी कैन डिवाइड बाई 1000, अदरवाइज मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -3, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो बहुत इजी है ना। आपका क्या दिया हुआ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, यहाँ सारे इसका V अपॉन आई, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन दिया हुआ है ना। कैलकुलेशन यहाँ देख लीजिए, है ना। 12 वोल्ट अपॉन 2.5, पॉइंट यहाँ पे से रिमूव करेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या होगा, 10 के पावर 3 है ना, तो इसमें हम इसमें एक इंक्लूड कर दिए जी, है ना। यहाँ पे 10, यहाँ से क्या 10 के पावर 3 से बाहर निकाले, 10 के पावर 2 हो गया, 10 यहाँ था, है ना। इस तरह से समझिएगा, 10 और यहाँ पे 10 इस तरह से, है ना। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से जो 10 दिया हुआ है इस तरह से दिया गया है, और 10 के पावर 3 से इसको हम लोग क्या कर दिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 के पावर 2 रहने दिए, 10 यहाँ से आउट कर दिए। ये देखिए 2 फॉर्म इसका हो गया, है ना। तो ये 25, अब फाइनल अगर देखें तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10,
5 2 जा 10, है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। तो कितना आ गया 4800 रेजिस्टेंस, है ना, 4800 ओम, है ना, का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, इतना पावरफुल रेजिस्टेंस लगने का क्या कारण है, व्हाट इज रीजन? बिकॉज देयर इलेक्ट्रिक करंट इज टू लो, हाँ ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बहुत कम है। इलेक्ट्रिक करंट जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास वी मीट इन द टॉपिक्स दैट इज ए इलेक्ट्रिक पावर, है ना। अगले टॉपिक्स में हम आप सब से मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। ये दो टॉपिक्स को लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। तब तक के लिए आप लोग जो भी एक्सरसाइजेस आपका दिया हुआ है रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल से, वो पूरा का पूरा एट द क्लासेस बिफोर यू हैव टू solve it. Okay, thanks.